हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा जो लाइफ चल रहा है इसमें अक्सर लोगों का ये पूछना होता है कि आपका परमानेंट जॉब कैसे मिला और इतनी कम एज में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ट्वेल्थ पास होने के बाद मैंने नर्सिंग में 2 साल का डिप्लोमा कर रखी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। और फिर इसमें भी जो भर्तियां होती है एक कंट्रेक्चुअल बेस पे होता है और एक परमानेंट होता है। जो एक संविदा और एक परमानेंट होता है। तो कंट्रेक्चुअल बेस पे जो भर्ती होती है एनएचएम के थ्रू होता है। तो उसमें जो है ओनली वन मुझे एक एग्ज़ाम देना होता है। और अगर मैं परमानेंट मुझे जॉब करना है तो अगर उसकी वैकेंसी आती है तो आयोग के द्वारा वो होता है। और उसमें मुझे प्री भी देना है, मेंस भी देना है और डीबी टेस्ट भी देना है। उसके बाद मेरा फाइनली रिजल्ट आएगा। और फाइनली रिजल्ट में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा जॉब मिल गया। लेकिन ये सब इतना ईजी नहीं होता है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, इतना ईजी भी नहीं होता है। क्योंकि अगर मेरा 2 साल का डिप्लोमा है, उसको मैंने पास किया। उसके बाद क्या होता है कि मेडिकल में जितने पैरामेडिकल और डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ये सब जितने भी होते हैं, सभी लोग का एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मेरा नर्सिंग काउंसिल में एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर अदर स्टेट से की हूँ तो उसको ट्रांसफ़र कराना होता है अपने परमानेंट स्टेट में, जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ पे अगर आप कराना चाहते हैं। तो फिर उसमें भी कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें समय लगता है। अगर वो अदर स्टेट से हैं तो फिर उनको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग जाते हैं अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराने में। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी फॉर्म हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। और बिना रजिस्ट्रेशन का कहीं भी जॉब भी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप एक नर्स नहीं हो। आपने 2 साल पढ़ाई किया, कोई मतलब नहीं अगर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रेक्चुअल पे भर्ती आ जाती है। तो फिर उसमें मैं अप्लाई करती हूँ। फिर उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है, फिर मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ। या तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं कि कुछ लोग ऐसा कुछ बोल भी देते हैं और कहीं जो मैं फाइनली कर ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का भी होता है और लोग का बात भी। तो फिर मैंने परमानेंट की वैकेंसी आने वाली थी। फिर प्री का जो होता है, तो प्री एग्ज़ाम में तो सभी लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं। फिर मैंने प्री एग्ज़ाम दी। उसके बाद प्री के बाद फिर मेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म अप्लाई होता है उसको अप्लाई मैंने की। फिर उसके बाद में डीबी टेस्ट हुआ। डीबी टेस्ट होने के बाद फिर फाइनली रिजल्ट जो आता है, अगर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर एक अच्छी जॉब मुझे परमानेंट कहीं किसी जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हमारी नियुक्ति हो जाती है। और आप सबको ये मेरे बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में